बंधुओं, अब दो पहलू यहाँ हैं, एक सेवा का फल। चौथमल जी ने ये सुनने के लिए, वरदान पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए सेवा नहीं की। उनके तो मन में ये था कि ये आए हैं, घर छोड़कर आए हैं, साधु बने हैं, ये नौका किनारे लगी है, अब इसको धक्का देकर फिर वापस संसार में धकेल दें, बुरा होगा। मैं कोशिश कर लेता हूँ, क्या पता मेरे प्रयत्न से ऐसा हो जाए। और बंधुओं, ये सेवा इतनी बड़ी चीज है, सेवा बहुत बड़ी। इस कथा में देखें, मैं इधर उधर की कथा नहीं सुना रहा, इस कथा में आपको बताऊंगा कि क्या होता है सेवा का फल और कैसे होता है। बंधुओं, अभी पहले ही बता देता हूँ इस बात को, ताकि आपको, क्योंकि अभी आगे बताना ही बताना है। जो बाहु मुनि थे बंधुओं, अगले भाव में एक भाव छोड़कर उससे अगले भाव के अंदर ये भरत चक्रवर्ती बने। और जिस महाबाहु ने इतनी सेवा करी थी साधुओं के, वो बाहुबली बने, जो दुनिया में कोई शक्ति और ताकत उनको हरा नहीं सकी। सेवा करी थी ना? हाँ करो। इतने साधुओं के 500 की संख्या आती है, इतने साधुओं की सेवा करे, उसका पुण्य फल ये हुआ कि वो बाहुबली बने, जिसको चक्रवर्ती के शस्त्र और चक्रवर्ती स्वयं वो भी कुछ नहीं कर सका। इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी बात, ये सेवा का फल था। पर ये सेवा का फल अधूरा, बात तो मुक्ति की करनी है हमने। मैं तो ये बता रहा हूं, इतनी बड़ी बात हुई। आज दुनिया में जो शिक्षा है वो किसी भी प्रकार से है, शिक्षा है। इस शिक्षा का जो उद्गम है वो हमारे अनुसार, यानी हर एक धर्म परंपरा की मान्यताएं होती हैं। हमारी मान्यता के अनुसार ये सब ऋषभदेव भगवान ने अपनी 2 पुत्रियों को सिखाई थी। ये जो जितनी शिक्षा है, लिपि भी आ गई उसके अंदर, अंक भी आ गए उसमें, दोनों प्रकार की शिक्षाएं, लिपि से भाषा और अंकों से गणित, ये 2 ही तो चीजें शिक्षा के अंदर। ये सब ऋषभदेव भगवान ने जब तीर्थंकर भाव आया था तब उनको सिखाई थी। अब ये जो सिखाए थे अपने पुत्रियों को, ब्राह्मी को और सुंदरी को, इनका पूरे भाव आते हैं। यहाँ हम आ रहे हैं, कहाँ पर आ रहे हैं बंधुओं? पीठ और महापीठ, ये 2 और उनके भाई थे, 6 भाई थे ना। ये एक का नाम पीठ था और एक का नाम महापीठ। ये भी बहुत उज्जवल संयम की साधना करते थे, तपस्या भी करते थे, साधना करते थे। और किसी की साधना को बताओ, हम लोग तो अल्पज्ञ कैसे माप सकते हैं। बहुत बहुत गहरी, ऊंची, महान साधना करते थे। परंतु जीवन में छद्मस्त के कहीं न कहीं कोई बात अगर आ जाती है किसी प्रकार की, तो वो साधना में कमी और त्रुटि बन जाती है। हमें ऐसा कुछ बोलने का, हमें तो आशातना लगती है, लेकिन कहानी, कथा, शास्त्र, पुराण पढ़ने में आशातना नहीं लगती। हमारे भावों में कोई बात हो तो हम तो हाथ जोड़ करके जो लिखा है वो बता रहे हैं। बंधुओं, पीठ और महापीठ के मन के अंदर एक कंटीला सा अंकुर फूटा। क्या फूटा कि दुनिया में बाहु और महाबाहु की बहुत प्रशंसा होती थी। सब कहते थे ऐसा सेवा भावी, ऐसी सेवा करने वाला। ये जो 2 मुनि हैं जो कर रहे हैं, इतने सारे साधुओं के कोई नहीं है। ये चर्चा होती थी, आज भी होती है। मैं अगर कुछ करूंगा तो मेरी चर्चा होगी, ये करेंगे इनकी होगी, और कोई करेगा उनकी होगी। संसार है ये, है तो जहाँ गुण होगा, जहाँ फूल खिलेगा, खुशबू तो आएगी ही आएगी। बहुत चर्चा होती थी। पीठ महापीठ की ये जो 2 उनसे छोटे वाले भाई हैं,
इस रूप में नहीं होती थी। संयम तो उनका बहुत उज्जवल था, करते, पर इस रूप में नहीं होती थी। इससे क्या हुआ, उनके अंतर में एक कंटीला सा अंकुर फूटा, जिसका नाम ईर्ष्या है। क्या नाम है? श्रावको, दूसरे को देखकर, उसकी उन्नति को देखकर, उसके यश को देखकर ये कहाँ से क्या होता है, ये फूट आता है और फिर उसका फल परिणाम भी सामने आता है। इस ईर्ष्या के बारे में, ये बहुत खराब है। केवल साधु के लिए, हर किसी के खराब है, हर किसी के लिए बुरी है। ये है एक बात कही, आकर्ण्याम्र फल स्तुतिम। बहुत बड़ा जंगल था, बहुत बड़ा जंगल था। उसमें सब तरह के वृक्ष थे और पौधे थे, अनेक तरह के छोटे बड़े सब, बहुत बड़ा जंगल था। उसमें आम के वृक्ष भी थे। आम के वृक्षों को आम लगे, आम ही लगेंगे, पर बात तो बता रहे हैं ना, आम लगे। उन आमों की सुंदरता और उनके रस की चर्चा जो यात्री गुजरते थे उनमें होने लगी। वे आम जैसा फल, एक बात सुन लेना, कभी न को महाराज जी आम की तारीफ कर रहे, चलो अपन भी आज खा कर देखते हैं, ये काम मत करना बिल्कुल भी। ये तो कथा है इसलिए बताने लग रहा हूँ। कई प्रशंसा को सुन करके मन बना लो, आप गृहस्थी हो, आपके काम जाने पर मेरी प्रेरणा ना लेना। यहाँ पर बात सुनो, आकर्ण आम्र फल स्तुतिम। लोगों के द्वारा जो स्तुति होती थी, भाई आम के फल की क्या बात है, कितना इसके अंदर रस है, कितनी बात है, सुंदरता। फिर क्या हुआ, जलम अभूत तन्नारिकेलांतरम। एक पेड़ था नारिकेल, नारियल का, वो खड़ा हुआ था। उसको नारियल ने ये स्तुति सुनी, आमों के लोग करते जा रहे थे, उसमें ईर्ष्या पैदा हो गई। नारियल के पेड़ में ईर्ष्या पैदा हुई और क्या हुआ, जलम अभूत तन्नारिकेलांतरम। उसके अंतर में ईर्ष्या पैदा हुए, ईर्ष्या के मारे वो जल गया। क्या हो गया, कैसा होता है ऊपर से नारियल, ऐसा ही तो होता है, जला भुना हुआ सा, ऐसा लक्कड़ इस तरह का होता है। ऊपर में कोई रस, कोई सुंदरता, कोई बात ऊपर में कुछ होती है। कभी ने कहां से कहां ले जाके बात जोड़े, आम के प्रशंसा सुन करके नारियल के जो फल थे वो नारिकेल जल गया, इतना काम हुआ। प्राय कंठ कितम तथैव पनस जातम द्विधोर वारुकम। और उस वन के अंदर जो थे, एक और वृक्ष की बात कर रहे हैं, और वो वृक्ष क्या था, उसको बहुत बहुत कांटे पैदा हो गए, बहुत कांटे पैदा हो गए। क्या कहते हैं उसको, किक्कर की बात नहीं है, फल की बात है। बंधुओ, अरे नहीं, यूं बात थोड़े, मेरी पंक्ति मुक्ति हो रही है इसलिए बात से पूछ रहा हूं। बंधुओ, उसको कांटे पैदा हो गए, ईर्ष्या के मारे पैदा हो गए, इतने सारे हो गए। और सुनो, कीले भी वहां पर, केलों के वृक्ष थे। जब दूसरे की प्रशंसा सुनी ना, सबके मुंह उल्टे लटक गए। केले तो उल्टे लटकते हैं ना, बोले सबके जो मुंह थे वो आम के प्रशंसा सुन करके उल्टे लटक गए। और क्या हुआ, जो दाख है ना, द्राक्षा जो हैं, वो मारे उस प्रशंसा के सबके मुंह उतर गए, ऐसे हो गए जैसे वो बुढ़ापे में झुर्रियां पड़ जाती है, सबके मुंह ऐसे हो गए, सारे दाखों के मुंह ऐसे हो गए। और क्या कहें, जामुन तो सड़के काला हो गया। उस आम के प्रशंसा सुन करके
तो फिर क्या कहा, ये जो ईर्ष्या है ये व्यक्ति को इस तरह से नष्ट करती है। उस आम की प्रशंसा सहन नहीं हुई। वो जो फल की बात कर रहा, कटहल की बात थी, वो कटहल के कांटे होते, वो कटहल के ऊपर कांटे ही थे, पर आम के प्रशंसा सुन करके कटहल के कांटे पैदा हो गए। दूसरे की प्रशंसा सुन करके इस तरह से सारे फलों की स्थिति बन गई। तो अंत में क्या कहा नीतिकार ने, कहा ये ईर्ष्या अपने को नष्ट करती है, दूसरे को नहीं। आम तो जैसा पहले था वैसा ही आज है, लेकिन इन्होंने ईर्ष्या के कारण से सब फलों ने अपना स्वरूप बिगाड़ लिया, अपना स्वरूप ऐसा बना लिया। कहाँ के अंत में ईर्ष्या कभी नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या से, जिससे हम ईर्ष्या करते हैं उसका कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि स्वयं अपना स्वरूप जो है वो खराब हो जाता है। अतएव कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। पर दुनिया की हालत क्या है वो भी बता रहे हैं। दुनिया की स्थिति क्या है, प्राय समान विद्या परस्पर यश पुरोभागा। संसार के अंदर जो अपने समान होते हैं ना, अपनी लाइन के होते हैं ना, अपनी लाइन वालों, अपने समान वालों में, उनमें सबसे ज्यादा ईर्ष्या होती है। भिखारी का क्या मतलब, पर भिखारी भिखारी से ईर्ष्या करेगा, शेर से ईर्ष्या नहीं होगी उसको, किसी और से नहीं होगी। साधु दुनिया छोड़ आया, सारा त्याग कर दिया, साधु को ये कहां से आ गए, ये किधर से आ गए, बताओ। हम तो अच्छे भले ठहर रहे थे, बोल ये और आधम के बीच में। साधु को साधु से ईर्ष्या, सेठ को सेठ से ईर्ष्या, और विद्वान को विद्वान से ईर्ष्या। समान गुण समान धर्म वालों को अपने समान धर्म से ईर्ष्या होती है, और यह ईर्ष्या उनकी उन्नति में बाधक होती है। अतः ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या इस प्रकार होती है, बात जो मूल की है वहां आते हैं दोबारा से लौट करके। पीठ और महापीठ, ये जो दो भाई थे, संयम तो उज्ज्वल था, सब कुछ था, पर उन दोनों की बाहु सुबाहु की प्रशंसा सुनकर इनको अच्छा नहीं लगता। सारी दुनिया इनकी तारीफ की जाती है, इनकी बात कहती, हमारी कुछ नहीं कहती। बंधुओं, इसके कारण से उन्होंने एक और तरह का कर्म बांध लिया। और वो क्या कर्म बांधा, इन्होंने अगले जन्म में इन्होंने स्त्री भाव बांधा। मैं अपने माताओं बहनों को कहूँगा, इस कथा को कथा के रूप में समझें। ऐसा नहीं कि स्त्री समाज का कोई असम्मान हम कर रहे हैं। जो कथा है वो आपके सामने है, और ये भी तथ्य है जो आपके सामने है। उन्होंने अगले जन्म में स्त्री भाव बांधा, परिणामतः ये दोनों ब्राह्मी और सुंदरी बने आगे चल करके। मैं तो पहले ही क्षमा मांग ली, मैं तो पहले ही कह दिया, मैं तो बहुत डर के चलता हूँ, आपसे भी, इनसे भी, सबसे साधुओं से। मैं तो पहले ये कहकर उसके बाद कोई बात कहता हूँ। कोशिश तो मेरी ऐसी ही होती है, मेरा ऐसा कभी कोई भाव होता ही नहीं जरा सा भी। कोशिश है मेरी, बाकी कोई छदमस्तु गलती भी हो जाती है बहुत सारे। बंधुओं, इस कारण से ये स्त्री भाव में आई, ये जो मन में ईर्ष्या का भाव रहा उनके प्रति, इस वजह से ऐसा हुआ। जहाँ ईर्ष्या होती है, छल और कपट होता है, इस प्रकार के भाव होते हैं, तब ये भाव बंधता है। इन्होंने इस प्रकार से ये कर्म यहाँ अर्जित किया। और आगे जो बंध वो बात थी, सूर्य उनका जो और छोटा भाई था, उसकी बात यह है, उसके साथ इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई, किसी प्रकार की घटना नहीं हुई। और वो फिर ऋषभदेव के भौम में जा करके जिन्होंने दान दिया, क्या नाम, वो श्रेयांश बने। ये इनका ये वाला भाव इस रूप में था। ये इनकी साधना ऐसी थी, सब ने अपने साधना के, वज्रनाभ ने अपनी साधना के, और इस साधना में उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया। इन्होंने साधना करके इस प्रकार से अपने पुण्यों का अर्जन किया, जो कर्म बांधे, जो पुण्य अर्जन किया, और कर्मों के निर्जना के। यहाँ से तो ये देवलोक में गए, क्योंकि देवलोक में जाने के बाद में
वहाँ की आयुष पूर्ण करके फिर ये इस भाव में ऋषभ देव का जो भाव है उसमें आते हैं। अब ये तीर्थंकर किस प्रकार आते हैं, कैसे जन्म होता है, क्या घटना घटती है, ये भी जानने का अपने आप में एक सुंदर अवसर है। हालांकि ये कथा मैं छोटे में भी कह सकता था, लेकिन मैंने इसलिए कि तत्व कुछ बात समझ में आ जाए। भारत मंगलाचार प्रभु की जय बोलो, भारत मंगला जय बोलो, मिल कर सब नर नार प्रभु के जय बोलो, जय बोलो, मिल कर सब नर। भारत मंगलाचार प्रभु के जय बोलो, भारत मंगला। बंधु और बहनों, आज हम तीर्थंकर भगवंतों के मंगल सुमरण में भगवान अरहनाथ का सुमरण करेंगे। भगवान अरहनाथ कितने कल्याणकारी हैं। अरहनाथ भगवान ने धर्म चक्र को घुमाया था। अरहनाथ की महिमा और बात यथा समय करेंगे, चर्चा विस्तृत है। हाँ, तो इतना ही हम इनका सुमरण करना है। ओम भगवते श्री अरहनाथाय नमः, 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 ओम भगवते श्री अरहनाथाय नमः।